हाय दोस्तों, मेरा नाम अशोक है और मैं 28 साल का अविवाहित हूँ। मगर मेरी सेहत बहुत ही अच्छी है और मैं दिखने में भी ठीक ठाक हूँ। शायद अविवाहित होने का ही यह एक फायदा है। मैं इस समय मुंबई में एक 5 स्टार होटल में मैनेजर के पद पर काम कर रहा हूँ। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। मेरे होटल में हैदराबाद से एक 7 लोगों के ग्रुप की बुकिंग थी, जिसमें 4 लड़कियां और 3 लड़के थे, यानी कि 3 जोड़े शादीशुदा थे और एक अकेली थी। उसके साथ कोई नहीं था। उनके 4 कमरे बुक थे। मैंने उन चारों कमरों में उन्हें चेक इन करवा दिया और अपने काम में लग गया। दोस्तों, लोग मुंबई में मस्ती करने आते हैं और मेरा काम है कि होटल में किसी मेहमान को कोई तकलीफ ना हो। मैं यूं ही होटल में राउंड मारकर देख रहा था कि सब अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कि तभी मैंने देखा कि वो लड़की जो उस ग्रुप के साथ थी, वो स्विमिंग पूल के एक तरफ खड़ी अपने दोस्तों को मजे करते हुए गुमसुम सी देख रही थी। मैं यूं ही उसके पास गया और उसे गुड मॉर्निंग बोलकर उससे पूछा, आपको होटल में कोई असुविधा तो नहीं है? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा, मैडम, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, मेरा नाम अशोक है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बोलें, मुझे आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। उसने मेरी तरफ एकदम से देखा और बोली, ठीक है, मेरे पति को यहाँ ला दो ताकि मैं भी मजे कर सकूं। और रोते हुए वो अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। बाद में उनके ग्रुप के लोगों से पता चला कि उसका नाम काजल है। वो एक विधवा है और उसके पति को गुजरे 2 साल और कुछ महीने ही हुए हैं। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि उसकी उम्र 28-30 साल होगी और देखने में भी खूबसूरत थी। मैंने ऊपर वाले को बहुत गाली दी और अपने काम में लग गया। दूसरे दिन वो मुझे होटल के रेस्तरां में मिल गई। वह नाश्ता कर रही थी। मैंने उसे दूर से ही स्माइल दी और नजदीक जाकर पूछा, आप अकेली नाश्ता कर रही हैं? आपके सभी दोस्त कहाँ गए? तो उसने बताया कि सब बाहर घूमने गए हैं, पर मैं नहीं गई। मैंने कहा, आपको जाना चाहिए था। तो उसने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए नहीं गई। मैंने बोला, आपको खुश रहना चाहिए और आप जब तक गोवा में है उसमें जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। किसी की याद में दुखी होने के बजाय जो साथ है उनके साथ खुश रहो और याद रखो कि यह दुनिया बहुत खूबसूरत है। और मैं वहां से चला आया। मैंने सोचा कि अगर मैंने कुछ ज्यादा बोला तो कहीं वो फिर ना रोने लगे। शाम को मेरी छुट्टी थी। मैंने नाइट मार्केट जाने की योजना बनाई क्योंकि मुझे वहां बहुत मजा आता है। मैं बाइक से निकल ही रहा था कि काजल मेरे सामने आ गई और पूछा, कहीं जा रहे हो? तो मैंने उसे बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो उसने पूछ लिया, क्या मैं भी साथ चल सकती हूँ? मैंने कहा, क्यों नहीं, और उसे बोला, रुको, मैं कार निकाल लेता हूँ। तो उसने मना किया और कहा, बाइक पर चलेगी तो पेट्रोल भी बचेगा और पार्किंग की भी समस्या नहीं होगी। मैंने कहा, ठीक है, चलो। तो उसने जल्दी से अपने दोस्तों को जाकर बताया कि वो मेरे साथ जा रही है। उन लोगों ने भी कोई आपत्ति नहीं की और बोले, ठीक है। काजल ने कपड़े बदले, ब्लैक जीन्स और व्हाइट टी शर्ट पहन ली। क्या लग रही थी वो, मैं कह नहीं सकता। काजल बाहर आकर मेरे बाइक के पीछे बैठ गई। बाइक में आराम से चला रहा था और काजल को मुंबई के टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में बता रहा था। वो भी रुचि ले रही थी मेरी बातों में और मैं भी खुश था कि चलो एक सुंदर औरत की कंपनी मिल रही थी। मार्केट जाकर मैंने उसे पूरा मार्केट दिखाया। वो हैरान रह गई कि विदेशी इतने कम कपड़े कैसे पहनते हैं। मैंने काजल से पूछा, क्या ड्रिंक लोगी? तो पहले तो ना कहा, पर बाद में उसने अपने लिए बियर ली और मैंने भी साथ देने के लिए बियर ही ली। बाद में मैं वहां से उसे टिटो क्लब में ले गया और उसके साथ बियर पीते हुए डांस किया। रात के 2 बज रहे थे। वो वापस जाना चाह रही थी। मैंने कहा, ठीक है, चलो। शायद काजल ने बियर ज्यादा पी ली थी। मैंने उसे बेमतलब छूने की कोई कोशिश नहीं की थी। शायद वो इसी वजह से मेरे साथ इतनी कंफर्टेबल थी। रास्ते में ज्यादा बात तो नहीं की, पर उसने मेरे पीठ पर अपना पूरा शरीर चिपका दिया तो मेरी हालत खराब होने लगी। किसी तरह हम होटल पहुंचे और मैं उसके कमरे तक ले गया। जैसे ही मैं उसे बिस्तर पर लिटाकर जाने लगा, काजल मेरे गले में अपने हाथ डालकर बोली, तुम बहुत अच्छे हो, और मुझे चूम लिया। तब तक तो मैं कंट्रोल में था और वैसे भी ऐसे काम में कभी
किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मुझे लगा कि शायद वो नशे में है तो मैं बाहर जाने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तो मैंने कहा, नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो उसने कहा, तुम मुझे खुश होने का मौका क्यों नहीं देते? तुमने ही तो कहा था कि हमेशा खुश रहना चाहिए, तो मुझे खुश क्यों नहीं करते? वो मेरी तरफ देखने लगी। अब मेरी बारी थी। मैंने प्यार से उसके ओठों पर अपने ओंठ रखे और उसे चूमने लगा। वो मेरा साथ देने लगी। उसकी बेताबी बता रही थी कि वो प्यार की भूखी थी। मैं अपने ओठों की प्यास बुझाते हुए काजल के शरीर पर अपना हाथ फिराने लगा। तब वो पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी और पता ही नहीं चला कि कब हमारे शरीर के सारे कपड़े हमसे अलग हो गए। अब उसका स्तन मेरे मुंह में था और मैं उन्हें एक एक करके चूम रहा था। वो एकदम से बेचैन हो गई, मगर मैंने अपना काम चालू रखा और धीरे धीरे मैंने अपनी जीभ का कमाल दिखाया और उसकी दोनों टांगों के बीच के फूल को मैंने बड़ी ही कोमलता से चूमने लगा। और अचानक उसने मेरा सर अपनी जांघों के बीच कसकर दबा लिया। मैं समझ गया कि अब वो झड़ने वाली है और वो झड़ गई। काजल ने तब कहीं जाकर मेरा सर छोड़ा। उसने मेरा चुंबन लिया और हम एक दूसरे की गोद में आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में गया और कॉन्डम का एक पैकेट ले आया। फिर हम एक दूसरे को अब हराने के खेल में लग गए। मैंने कॉन्डम पहन लिया था। मैं काजल के ऊपर था, उसकी प्यास बुझाने को एकदम तैयार। मैंने अपना हथियार निकाला और उसकी तरबूज पर रख कर रगड़ने लगा। उससे रहा नहीं गया तो काजल ने कहा, अब डालो भी और इंतजार मत करवाओ। उसकी बात को मानते हुए मैं धीरे धीरे अपना चाकू अंदर डालने लगा। अंदर जाते ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। शायद वो पूरा मजा चूस लेना चाहती थी। किसी तरह मैंने उसकी पकड़ ढीली की और धीरे धीरे अपनी कमर हिलाने लगा। काजल भी अब अपना कमर हिला हिला कर मेरा साथ देने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने काजल के कहने पर आसन बदला। अब काजल ऊपर थी और मैं नीचे। तब काजल ने जो घुड़सवारी की उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हम दोनों लगभग एक साथ झड़े। काजल मेरी बाहों में थी और उसके चेहरे पर पूरी संतुष्टि थी। थोड़ी देर में वो सो गई तो मैं उठा और अपने कमरे में चला आया। सुबह के 7 बज रहे थे, इसलिए मैं नहा कर अपने ड्यूटी पर जाकर खड़ा हो गया और उनके दोस्तों को बोल दिया कि वो अभी अभी सोई है तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। काजल थोड़ी देर तक सोती रही और उसी दिन उनके ग्रुप का हैदराबाद लौटने की योजना थी, तो मैंने आधे दिन की छुट्टी ली और काजल और उसके ग्रुप को थोड़ी बहुत शॉपिंग करा दी। शाम को वो होटल से अपना सामान लेकर जब चले तो मैंने देखा कि काजल का चेहरा रोने वाला हो रहा था। तो मैंने बड़ी ही अदा से कहा, मैडम, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, मेरा नाम अशोक है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बोलें। मुझे आपको खुश रखने की कोशिश करने में बहुत खुशी होगी। इतना कहना था कि काजल हंस पड़ी। काजल आज भी मुझे फोन करती है और मैं उसे खुश रखने की कोशिश करता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।